बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जियाम उर्दू के न्यूज़ स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मैं हूँ सुंदस मलिक। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कंबर से बेरची फराज मंगी खबर शामिल करते हैं। डीसी कंबर शदात कोर्ट के दफ्तर में पोलियो इजलास मुनक्कद किया गया। इस इजलास की सदारत डीसी कंबर शदात कोर्ट सलीमुल्लाह ओडो ने की। उन्होंने महकमा सेहत के हुकाम को हदायत की कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे हर सूरत जरूर पिलाए जाएं। इस काम में कोताही बरतने वाले अफसरान को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला के अवाम से दरख्वास्त की कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए हमारी टीमों के साथ तामुन करें ताकि वो इस मुहलिक बीमारी से बच सकें। इस मौके पर डॉक्टर फरीद अहमद लाड़क ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिला कंबर शदात कोर्ट में सबसे बड़ा मसला बच्चों के वालिदैन की जानिब से पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार है। 2020 से पोलियो फ्री जिला है। पोलियो मुहिम के दौरान हिफाजती टीकों का कुल हदफ 36,07,773 है, जिसमें मोबाइल टीमों की तादाद 996, फिक्स टीमें 63, ट्रांजिट टीमें 260, 63 AIC हैं। डॉक्टर अल्ताफ हुसैन, डॉक्टर शाहिद कोकर, डिविजनल API ऑफिसर के अलावा डिस्ट्रिक्ट पोलियो फोकल पर्सन डॉक्टर नादिया आसिफ, WHO, यूनिसेफ, तमाम तालका फोकल पर्सन और असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे। कंबर शदात कोर्ट से बेरोज फराज मंग की एक और खबर शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि कंबर शदात कोर्ट पुलिस की शानदार कार्रवाई। 2 माह कबल लाड़काना से अगवा शुदा कामसन बच्ची बाजियाब करा ली। 2 खवातीन समेत 3 मरकजी मुलजिमान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। SSP कंबर शदात कोर्ट कैप्टन सदाम हुसैन की SSP ऑफिस कंबर में मीडिया को ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक 2 माह कबल थाना वलीद की हदूद में मीरू खान चौक लाड़काना से नामालूम औरतें कामसन बच्ची बिस्मा जगरानी उम्र तकरीबन 5 से 6 साल को अगवा करके फरार हो गए थे, जिसका मुकदमा थाना वलीद लाड़काना पर दर्ज था। बच्ची के अगवा के बाद SSP लाड़काना ने बच्ची की बाजियाबी के लिए GIT टीम तश्कील दी थी, जबकि आज SHO थाना वारा सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन को खुफिया इंफॉर्मेशन मिली कि अगवाशुदा बच्ची को जवाबदार कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। ऐसी इतला पर SSP कंबर शदात कोर्ट कैप्टन सदाम हुसैन साहब ने बर वक्त DSP वारा अनवर अली बरोही और SHO वारा सब इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन पर बच्ची की बाजियाबी के लिए एक टीम तश्कील दी, जिसने गाँव फैज मोहम्मद सोडर तहसील वारा में पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा बच्ची बिस्मा जागिरानी को बाइफाज बाजियाब करा लिया। जबकि अगवा में मुलव्वस 3 मुलजिमान मोहम्मद खान शेख, मिसमात आमना शेख और मिसमात अनायता खातून को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को बाइफाज बाजियाब कराने पर विरसा ने पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए SSP कंबर शदात कोर्ट कैप्टन सदाम हुसैन समेत DSP वारा और SHO वारा का शुक्रिया अदा किया और फूलों और नोटों के हार पहनाए। जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई के बाद बाजियाब शुदा बच्ची और गिरफ्तार मुलजिमान को लाड़काना पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। CB से हमारे नुमाइंदे अलादाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने जहां आम शहरी को मुतासर किया, तो वहीं मुलाजिम तबका भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। आए रोज पेट्रोल, अशिया, खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे ने मुलाजिम तबका का जीना मुहाल कर दिया है। आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन खान मेहराब खान खजक की सरबराही में महंगाई के खिलाफ लोकल गवर्नमेंट ऑफिस से एहतजाजी रैली निकाली, जो मुख्तलिफ शहरों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां मुलाजमीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाजी रैली में मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुतालबा किया कि मुलाजमीन के साथ दोहरा सलूक बंद करके मुलाजमीन की तनख्वाह में यकसा वफाकी तर्ज पर इजाफा किया जाए। कमर तोड़ बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जिला सिब्बी एबका की जानिब से रैली निकाली गई और प्रेस क्लब सिब्बी के सामने मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमत के खिलाफ पुरजोश नारेबाजी की। मुलाजिमीन ने अपनी तनख्वाहें महंगाई के तनासब इजाफा करने का मुतालबा कर दिया। जैसा कि आप दोस्तों को मालूम है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने इस हद तक महंगाई में इजाफा कर दिया है कि गरीब तबके के लिए और खुसूसन मुलाजमीन के लिए ज़िंदगी गुजारना इंतहाई मुश्किल हो गया है। तो इस सिलसिले में आज हम लोगों ने मुजाहरे का और छोटी सी रैली का प्रोग्राम किया अपनी तरफ से, पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से। क्लर्क एसोसिएशन के प्लेटफार्म से आज हम लोगों ने एक एहतजाजी रैली निकाली है जो महंगाई के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि सबको पता है कि इस पुरफतन दौर में मुलाजमीन तबका बहुत पिसा हुआ है महंगाई की वजह से। खुर्दोनोश अशिया की आपको कीमतों का बखूबी इल्म है। आटा महंगा है, दालें महंगी हैं, घी महंगा है, तमाम खुर्दोनोश अशिया जो हमारी पहुंच से दूर हो चुकी हैं। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स भी उठाए हुए रखे थे, जिन पर हुकूमत और महंगाई के ख़िलाफ़ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि महंगाई कम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ अलादाद GM उर्दू न्यूज़ सिब्बी।
कराची से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ फराज मंगी की गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से कराची प्रेस क्लब पर अलामती भूख हड़ताल की गई। भूख हड़ताली कैंप से रिटायर्ड मुलाजमों ने बातचीत करते हुए कहा कि हम अपने हक के सिलसिले में पहले भी कई दफ़ा हम एहतजाज कर चुके हैं, बहुत किए हमने, लेकिन आगे कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुनाई नहीं हुई। लेकिन अब हम 3 दिन हो गए हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन अभी तक तो हमारे पास कोई नुमाइंदा आया नहीं है। लेकिन आगे कोई, क्योंकि हमारे जो मुतालबात हैं उसमें हमारी चार्टर ऑफ डिमांड हमारा ये है कि ग्रुप इंश्योरेंस हमारा जो है वो हमारा हमारे हर महीने जो हम डे 1 से जो जॉब कर रहे हैं उसी से वो पैसे हमारे कट रहे हैं, तो वो हम मांग रहे हैं, हम अपना ही पैसा मांग रहे हैं, हम इससे नहीं मांग रहे हैं। गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म ते जॾहिं सिंध हुकूमत असांजे मुतालबात खे मञण खां नाकारी थी आहे त असां मजबूरन टोकन स्ट्राइक ते वेठा आहियूं प्रेस क्लब जे ॿाहिरां। बुलेटिन में शामिल करेंगे जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट, जिनके मुताबिक हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल वसीम अहमद सिंधु की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया पाकिस्तान की 7वीं और पहली डिजिटल खाना मरदम शुमारी के बारे में मीटिंग हुई, जिसकी सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया इकराम मुस्तफा ने की। इजलास में खुसूसी शिरकत मेजर यासिर, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फारूक सलीम, सेंसिस कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इशफाक, सुपरवाइजर राना जियाउर रहमान, IT एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल और सब इंस्पेक्टर मकसूद अहमद ने की। सिक्योरिटी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए सब इंस्पेक्टर मकसूद अहमद ने कहा कि हमारे तमाम इंतजामात मुकम्मल है। सेंसिस कोऑर्डिनेटर मोहम्मद इशफाक ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि तहसील जहानिया में कुल सुपरवाइजर 24 शुमार कुंदा 147 और कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फारूक सलीम ने बताया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 100% स्टाफ फ्राहम कर दिया गया है। मास्टर ट्रेनर राना जियाउर रहमान ने सेंसर के हवाले से बताया कि तहसील जहानिया में दी गई ट्रेनिंग डिवीजन लेवल पर खासी पजीराई हासिल की हुई है। नादरा के नुमाइंदे IT एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल ने बताया कि IT के हवाले से जो भी इशू होगा फौरन हल किया जाएगा। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकराम मुस्तफा ने सिक्योरिटी को 24 घंटे अलर्ट रहने की हदायत जारी कर दी। हरनाई से हमारे नुमाइंदे ईद मोहम्मद तरीन की रिपोर्ट के मुताबिक FC पब्लिक हाई स्कूल हरनाई में सालाना इम्तिहानात के नताइज के हवाले से तकरीब तकसीम इनामात के हवाले से एक पुरवकार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खास सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर रजाक अहमद और 114 विंग कमांडर कर्नल जावेद इकबाल थे। FC पब्लिक स्कूल हरनाई के तलबा और तालिबात के मुतालिक हरनाई के तलबा और तालिबात के वालिदैन और सरपरस्त हजरात ने बड़ी तादाद असगर सबोजई की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर फहीम सदीकी की सरबराही में मुलाकात में सहाफत के किरदार, सहाफी बरादरी खिदमात, सहाफियों के फलाह बहबूद के इक़दाम समेत दीगर अमूर पर बातचीत की गई। गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत सहाफी बरादरी के फलाह बहबूद के इक़दाम यकीनी बना रही है। सहाफी बरादरी को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। मेरा सहाफी बरादरी से ताल्लुक कई दहाइयों पर मुश्तमिल है। फहीम सदीकी ने कहा कि सहाफी बरादरी के लिए गवर्नर सिंध की खिदमात लायक तस्लीम है। वफद में जनरल सेक्रेटरी लियाकत अली राना, जावेद कुरैशी, काजी आसफ, समीर कुरैशी, नईम खोकर, काशिफ सदीकी, लुबना ज़ीशान, इस्माइल दिलावर, मुदस्सर गफूर, मोहम्मद अजहर, सजाद खोकर और जाहिद इकबाल भुट्टो भी शामिल थे। खैरपुर नाथिन शाह में सिंध पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आ गया। थाना ककड़ की पुलिस ने 18 माह के बच्चे वसीम चन्ना पर कातिलाना हमले का पर्चा काट दिया। बाब मुकदमे में नामजद अपने कमसन बच्चे को गोद में उठाए जमानत के लिए अदालत पहुंच गया। मुतासरा बच्चे के वालिद का कहना है कि ककड़ पुलिस नजाकत कमरानी की मदियत में 18 माह के बेटे पर हमले का मुकदमा दर्ज किया गया है। बच्चे के वालिद सिकंदर चन्ना ने इल्जाम आयद किया कि SHO थाना ककड़ ने 1.5 लाख रुपए की भारी रिश्वत के इवज मुकदमा दर्ज किया। असां बेगुनाह असांजे मथो FIR कई आहे। पैसा रोक रक़म 1.5 लाख वठी लियाकत कंबराणी, इनायतुल्लाह कंबराणी उन्होंने पैसा ॾेई असांजे मथो FIR कराई वई आहे। जहानिया से ब्यूरो चीफ चौधरी इशफाक अहमद जट की रिपोर्ट के मुताबिक जहानिया के नवाही गांव 145 10 से 7 रोज कबल अगवा होने वाले 43 साला शख्स की मसक शुदा नाश खेतों से बरामद हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक तहसील जहानिया में चक 174 10 का रिहायशी 43 साला नवीज 7 रोज कबल लोडर रिक्शा समेत लापता हुआ था, जिसके अगवा का मुकदमा थाना जहानिया में दर्ज किया गया था। मकतूल नवीद की नाश नवाही गाँव 145 10 के खेतों से बरामद हो गई।
तर्जमान पुलिस के मुताबिक नवीद की शिनाख्त इसके पास पड़े मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड से हुई है, ताहम रिक्शा की तलाश जारी है, जिसके बाद कातिलों का सुराग लगा लिया जाएगा। खानेवाल से हमारे नुमाइंदे अब्दुल वकील की रिपोर्ट के मुताबिक थाना कच्चा खो पुलिस ने अकरम उर्फ अकरी डकैत गैंग के सरगना को 2 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से ट्रैक्टर 1,20,000 रुपए नकदी समेत नाजायज असला भी बरामद किया गया है। डकैत गैंग को जदीद टेक्नोलॉजी और शबो रोज मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया है। सरगर्म डकैत गैंग से डकैती, राबरी और चोरी की वारदातें ट्रेस की गयी। DSP सदर सेक्टर मोहम्मद सलीम खान ने बरामद शुदा माल मसरूका मदियान के हवाले कर दिया। DPO की SHO थाना कच्चा खो जिशान गुल और हमराही टीम को शाबाश। उन्होंने कहा कि डकैत गैंग की गिरफ्तारी प्रोफेशनल काबिलियत का नतीजा है। अवामी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन फरीज़ा है। मौसम बहार के रंगों के साथ ही ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बुरेवाला कैंपस में सजाया गया है 6 रोज़ा स्प्रिंग फेस्टिवल, जिसमें तलबा और तालिबात की तरफ से खेलों के मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने के अलावा जहां इस फेस्टिवल को रंग बिरंगा बनाने के लिए तालिबात ने दिलकश रंगों से जमीन पर मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स भी तैयार किए, वहाँ पेट शो के लिए खूबसूरत पालतू जानवर परिंदे भी रखे गए हैं, जबकि तालिबात की तरफ से फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। इफ्तिताही रोज रस्सा कशी, कबड्डी और एथलेटिक्स के मुकाबले मुनक्कद हुए। प्रिंसिपल का कहना था कि इस फेस्टिवल से तलबा को तफरीह के साथ साथ अपनी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों को भरपूर इजहार करने का भी मौका मिलेगा। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के सब कैंपस बुरेवाला के स्प्रिंग फेस्टिवल में जहां तलबा तालिबात को सेहतमंद सरगर्मियां करने का मौका मिलेगा, वहां इनकी सलाहियतें भी निखर कर सामने आएंगी। हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस बुरेवाला में स्पोर्ट्स गाला होने जा रहा था। इसमें डिफरेंट फूड स्टॉल्स लग रहे हैं, स्पोर्ट्स हो रही हैं और हम लोग यहाँ पे रंगोली कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को अपनी स्पोर्ट्स के हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी जो हिडन सलाहियतें होती हैं बच्चों के अंदर, उनको दिखाने का मौका मिलता है। इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स अरेंज किए गए हैं, जिसमें लिटरेरी फेस्टिवल है, स्पोर्ट्स गाला है, पेट शो है, उसके अलावा खेलों के मुख्तलिफ मुकाबले हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से जितने भी हमारी जो गेम्स हैं, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, कबड्डी है, और इसके अलावा फ़ीमेल के जो कंपटीशन है इसी गेम के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। जो ये स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है और हम इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और हमने ये अपना एक स्टॉल लगाया है गेम लैंड का और साथ लेडीज़ क्लॉथ्स है, और इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल को थैंक्स कहते हैं जिन्होंने हमारे लिए ये किया है। हम अपने प्रिंसिपल का बहुत मशकूर हैं जिन्होंने हमारे इतने इवेंट हो रहे हैं इस इलाके में, इस सब कैंपस में, ठीक है, और इसको हम आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। टंडू मोहम्मद खान से हमारे नुमाइंदे अहमद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तालीम की जानिब से डिजिटल मरदमशुमारी की आगाही मुहिम के सिलसिले में मोहम्मद अनवर, मोहम्मद इस्माइल और दीगर की क़यादत में मेन प्राइमरी स्कूल से एक रैली निकाली गई, जो कि शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई प्रेस क्लब पहुंची, जहां आगाही वॉक के शुरका ने सहाफ़ियों को बताया कि सिंध के दीगर अजला की तरह टंडू मोहम्मद खान में भी डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है और हमारे ट्रेनिंग याफ्ता वर्कर्स घर घर जाकर लोगों से इनके क्वाइफ हासिल करेंगे, ताकि कोई भी शख्स या घराना मरदमशुमारी से रह न जाए। अवाम को भी चाहिए कि डिजिटल मरदमशुमारी में हमारे वर्कर्स का साथ दें, मुकम्मल तावन करें, ताकि कोई भी घराना मरदमशुमारी के खराज में न रह जाए। जो आदमशुमारी और सिलसिलो स्टार्ट आहे, मुझे सभिनि खे रिक्वेस्ट आहे, स्पेशली पाकिस्तानी जेका आवाम आहे त हू पंहिंजे जेके फर्दनि जी जेका आहे आदमशुमारी कराइनि ऐं जेको असांजो अमलो ईंदो ऐं हुन सां भरपूर नमूने सां तावन कनि ऐं बाक़ाइदे जेको असांजो अमलो हूंदो उहो वेल ट्रेंड आहे ऐं का बि डिफिकल्टी न थींदी ऐं इहा स्पेशली गुज़र पाकिस्तानी जेका आवाम आहे असांजे इन पूरे अमले सां भरपूर तावन करे। सादिकाबाद के इलाके वलहार स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉप बहाल न होने की वजह से स्टूडेंट्स अहले इलाका को परेशानी का सामना है। अहले इलाका का वलहार स्टेशन पर एहतजाज करते हुए कहना था कि 2020 में रूही ट्रेन का स्टॉप हुआ करता था, जिसमें हमेशा सफर करने में आसानी होती थी, लेकिन अब 3 साल से किसी ट्रेन का स्टॉप नहीं है, जिससे हमें मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त मुंतखब नुमाइंदों और वज़ीर रेलवे से अपील की है कि फिलफोर वलहार स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉप बहाल किया जाए, ताकि स्टूडेंट्स और हमें आने जाने में आसानी पैदा हो सके। तरक्की के इस जदीद दौर में वलहार स्टेशन पर ट्रेन का स्टॉप न होने की वजह से अहले इलाका परेशान है। अहले इलाके ने हुकूमत वक्त से ट्रेन बहाली का मुतालबा कर दिया। यहाँ पर जो है 2019 से और 20 के दरमियान जो है स्टाफ को जो है वो बंद कर दिया गया। अभी हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ट्रेनों के स्टाफ को जो है दोबारा बहाल किया जाए, ताकि गरीब आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर आए। मौजूदा गवर्नमेंट से और वज़ीर रेलवे से ख़ास तौर पर ये दरख्वास्त है कि हमें ये स्टाफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया आपका। GM उर्दू के स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए देखते रहिए GM उर्दू।